Uh, Hello everyone, welcome back to my channel. Let me adjust my camera. Actually, yeah. Actually, I'm not using any tripod, so yeah. Yeah, welcome back to my channel. So, आज मैं बात करने वाली हूँ. मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर आप एक्शंस लेते हैं so you are able to decide what is working for you and what is not. आपको किस जगह जाना है, किस जगह नहीं जाना है. जब आप खुद अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे डिफरेंट चीज़ों के साथ, तो आपको पता चलेगा कि आपने किस जगह जाना है, कहाँ अपनी एनर्जी देनी है, कहाँ नहीं देनी है, कहाँ अपना टाइम स्पेंड करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या चीज़ें आपको ज़िंदगी में रखनी है, क्या नहीं रखनी है. पर हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया में मोटिवेशन की बहुत भरमार है. मतलब मैं भी देखती हूँ तो क्या होता है ना कि देखते देखते स्क्रॉल करते करते टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता है ना. आई थिंक इट इज़ सेम विद एवरीवन. तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव टॉक्सिसिटी या. तो इसमें क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें तो कंज्यूम कर रहे हो, बट जब आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, तो क्या होता है कि आपको ना और टेंशन बढ़ाती है और आप और नेगेटिव हो जाते हो अपने बारे में. और मतलब ऑलरेडी आपकी लाइफ में मैसअप चला हुआ था, फिर आप और क्रिएट करते हो. मतलब आपको और गुस्सा आता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ. मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ. जैसे मैं 2019 कोविड के टाइम की बात है, उससे पहले की इवन मुझे मेरी ज़िंदगी में योगा पहले से ही था. मुझे पता था कि कैसे करना है. आई वॉज अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ रामदेव जी, तो मैं उनको बहुत फॉलो करती थी. इवन मैं ऑयली चीज़ें ऑयललेस चीज़ें खाती थी, बहुत वेजिटेबल्स खाती थी. माई डाइट टोटली वो बेस्ड ऑन वेजिटेबल्स. बट फिर भी देर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन इन माई बॉडी एंड माइंड. एंड जब मैं फॉलो नहीं कर पाती तो मुझे गुस्सा आता था और मैं अपने आप को ना बहुत कोसती थी. मतलब बोलते ना सैबोटाज करना अपने आप को ही, छुरिया घोंपना विचारों के थ्रू. ओके, तो मैं अपने साथ ये करती थी. तो यही मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सफरिंग दिस वे दिस टाइम एज वेल, बिकॉज देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. और इंटरनेट में इंफॉर्मेशन होने की वजह से क्या हो गया कि लोगों को लगता है कि हाँ मैं ही करूँगी, अगर मैं नहीं करती हूँ तो फिर मेरी लाइफ हेल है, मतलब वो सुधरने वाली नहीं है. तो इस तरह का पर्सपेक्टिव पीपल आर डेवलपिंग एंड दैट इज़ नॉट राइट एट ऑल. सो हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है. आप देखिए ना, अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि कई बार क्या होता है ना कि कई बार ना जो चीज़ें औरों के लिए वर्क होती करती है वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो कल्चरल, जोग्राफिकल, एनवायरमेंटल जो सिचुएशंस है ना वो डिफरेंट है. आप डिफरेंट हो, मतलब आपकी जेनेटिक्स इतनी डिफरेंट है, अपने का सोचने का तरीका इतना डिफरेंट है. तो ऐसा सोचना गलत है कि जो उसने किया अगर मैं नहीं करती हूँ और मैं नहीं करता हूँ तो मेरी लाइफ तो नहीं सुधरने वाली है. तो ये सबसे पहले आपको निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो मुंबई में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में जो बंदा काम कर रहा है, कर रही है और अपने पर काम कर रहे हैं और वो बता रहे कि ऐसा काम होगा, मतलब ऐसा आप करोगे तो सही हो जाएगा सब कुछ. तो ज़रूरी नहीं है कि जो हिमालयाज़ में रहता है या फिर किसी और कंट्री अफ्रीका में रहता है या अमेरिका में रहता है उस पर काम करेगी वो. ठीक है, तो आपको ना कैसे पता चलेगा. एज आई टोल्ड यू पहले, अभी इसी वीडियो में बार में बोल रही हूँ कि आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. आपको ना चीज़ें करनी पड़ेगी. यू हैव टू टेक एक्शंस. दिमाग में सोच के बस स्क्रॉल करके और दिमाग में सोच के और एक्शन ना लेके यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम. और टाइम तो जा ही रहा है. मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से सुना है कि टाइम अगर आप सोते हो तब भी जा रहा है, अगर आप पार्टीज कर रहे हो, गलत नशे कर रहे हो, या फिर गलत वीडियोस देख रहे हो, गलत संगत में हो, अच्छी संगत में हो, या आप मेडिटेशन कर रहे हो, टाइम जा ही रहा है एट द सेम पेस फॉर एवरीवन इक्वली.
चाहे आप अच्छे इंसान हो, चाहे बुरे इंसान हो, चाहे आप लेजी इंसान हो, चाहे प्रोएक्टिव हो, आप बहुत अच्छे सुलझे इंसान हो, टाइम तो जाएगा जाएगा, सबका सेम पेस से जा रहा है। तो इसमें जो समय है ना, वो उसने किसी से बेईमानी नहीं की है, सबको इक्वालिटी दी है कि आप जो भी करोगे, चाहे आप मतलब अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहे हो, या फिर या अपने पैसों पे पल रहे हो या किसी को, या आपके पैसों पे कोई और पल रहा है मतलब इट इज फॉर एवरीवन लाइक सेम, it's not going to change, okay? It's equally contributing. I mean it is time is taking your life equally, मतलब चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे आपका इवन आपके फ्रेंड्स भी है, वो कुछ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आप और उनका समय साथ ही निकल रहा है, मतलब सेम पेस से, कोई भी वो नहीं है। आप बड़ी कोठी में रहते हो या झुग्गी में रहते हो, सेम पेस से निकलेगा टाइम, ओके? एंड सो this is what I want to say, that start taking actions are so important okay guys एक मिनट हाँ क्या करी थी? मैं वीडियो बना रही हूँ, बना लूँ मैं वीडियो? ओके थैंक यू, बंद करो उसको प्लीज, थैंक यू। माय गॉड मेरा फोन गिर गया, सॉरी यार। मुझे ना, मैं फोन बीच में नहीं काटना चाहती हूँ, क्योंकि या फिर ना एडिटिंग में बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसको इकट्ठा करो, अभी मेरे फ़ोन पे स्पेस नहीं है, तो आई डोंट वांट टू कट द वीडियो। हाँ, ही वाज माय हस्बैंड, ओके, ही इज़ माय हस्बैंड, ही वाज नॉट, ही इज़ माय हस्बैंड आई एम सो सॉरी गाइस। सो या आज वैलेंटाइंस डे भी है, या ओके सो या सो हम पॉजिटिव टॉक्सिसिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो अपने आप को ना, आपको लिमिट सेट करनी है कि कितना आपको कंज्यूम करना है। वो आपकी मर्जी है करना है कि नहीं करना है, बट ये कि अगर आप करते भी हो ना कंज्यूम, तो मतलब एक लिमिट होनी चाहिए। मतलब हर चीज़ की ना अति बहुत बुरी है, तो उस अति को आपको ठीक करना है, मतलब ज़्यादा नहीं करना है आपको। पता होना चाहिए कि कितना टाइम मुझे उसको देना है, और कितनी देर देना है, और कब देना है। वो ऐसा ना हो कि आपको ओवरकम कर दे, आपको पता नहीं चले, क्योंकि जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वो उसमें हम इतने खो जाते हैं, हमारा ध्यान इतना ध्यान लग जाता है उसमें कि हमें पता नहीं चलता है कि कब टाइम निकल गया, ठीक है? और सबसे बड़ी जो करेंसी है वो है टाइम। हमारा समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओके गाइज? ऐसा ना हो कि हम बस कंज्यूम करते रहे चीज़ें और एक्शन ना ले, तो ये बहुत गलत हमारा अप्रोच है अपनी लाइफ के लिए। तो आपको ये चेंज करना है, ठीक है? और मैं भी धीरे धीरे चेंज कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जैसे मैं भी इम्प्रूव कर रही हूँ अपनी लाइफ में, तो आप भी इम्प्रूव करें। तो थ्रू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू कन्वे दैट कि अगर आप भी छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे, तो मतलब ओके, लेट मी टेल यू दिस, अभी एकदम से नहीं बताऊंगी ना फिर क्या फायदा ना, फिर तो ऐसा लगता है कि हाँ बता दिया और बस हो गया, ठीक है? ओके, तो क्या करना है कि धीरे धीरे स्टेप्स लेने हैं, हमें धीरे धीरे लेना है, कोई जरूरत नहीं है जल्दी जाने की, ठीक है? 100 साल की जिंदगी है, ऐसा सोचना है कि हम 100 साल जिएंगे, ठीक है? मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं 100 साल जीऊंगी। मैंने बहुत सारे लोगों सुना बोलते हैं कि हम तो 50 ही जिएंगे, 60 ही जिएंगे, 80 ही जिएंगे, या हम 40 ही जिएंगे। भाई मुझे तो 100 साल जीना है, ठीक है? मैं तो पूरे 100 या फिर उससे ज़्यादा। जो मेरी ग्रैंड मदर है ना, वो 104 या 5 की होने वाली है, तो अभी भी वो शी इज़ वेरी एक्टिव। अपना उनको दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सुनाई नहीं देता है, बट अपना खुद वो वॉशरूम जाते हैं, अपने कपड़े भी वो खुद धोने की कोशिश करते हैं, और उनको पूरा ध्यान है कि उनको नहाना है, तो खुद बोलते हैं मतलब कि मुझे नहाना है भाई। अपनी काम भी करने को खुद कोशिश करते हैं। हाँ, ये थोड़ा कि वो जैसे बहुत बूढ़े हो गया तो उनका थोड़ा सा वो बोलते बहुत ज़्यादा है, और उनको पता है कि भूख है, तो 3 से 4 टाइम वो खाना खाएंगे अच्छे से। मतलब हम भी नहीं इतना अच्छे से खाते हैं खाना, इतने अच्छे से खाना खाते हैं वो। और तो मुझे तो भाई उनकी तरह ही जीना है सो सो अगर अभी हम हार मान जाएंगे इस एज में, अपनी जो जिस एज में हम अभी चल रहे हैं सभी, अपने अपने मतलब अपनी अपनी ईयर्स के अकॉर्डिंग, तो अभी हार मान जाएंगे, फिर कैसे आगे तक जाएंगे, ठीक है? तो हार नहीं मानिए गाइस। सो हमें लड़ना है अपनी चुनौतियों से। वट एवर इज कमिंग इन आवर वे, वी हैव टू फेस देम, एंड और अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है? कुछ भी जिंदगी में होता है तो बस ये सोचना है कि अपॉर्चुनिटी है कोई,
समय चाहता है कि हम बदले और हम बढ़े, ग्रो करें, और इसलिए चैलेंज आया तो मुझे फेस करना है, बस कुछ भी हो जाए, ठीक है। और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है चीज़ों की, ऐसा नहीं कि मम्मी ले लेगी, पापा ले लेंगे, या फिर हस्बैंड ले लेगा, या वाइफ ले लेगी, या कोई भी ले लेगा, तुमको देनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर मेरी बहन ले लेगी, ये नहीं। यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ना मतलब जितना आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बनोगे, हाँ मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन बनते हो, तो मतलब ऐसा तो होता है कि बहुत सिर दर्द होता है, बहुत परेशानी आती है, बहुत स्ट्रेस आता है, बट दैट थिंग मेक्स यू विल मेक यू अ वेरी बेटर पर्सन, अ वेरी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मतलब जो अभी हो ना आप, अगर कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, हाँ मतलब टाइम लगता है इन चीज़ों में, बट आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि यू आर डिफरेंट। जो आपका पास्ट वर्जन था उससे आप बहुत अपग्रेड हो गए हो। जैसे फोन में अपडेट्स नहीं आते कि हाँ अपग्रेड कर दो, तो इंसानों का अपग्रेड ऐसे ही होता है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, चुनौतियों को एक्सेप्ट करोगे और भागोगे नहीं उनसे, तो आप ग्रो करते हो, ठीक है। ये दैट फॉर श्योर है। मतलब मैंने भी इतनी सारी बातें जो मैं आपके सामने कर रही हूँ, दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड। मैं ना कोई स्क्रिप्ट नहीं रखती हूँ, जो मेरे मन में आता है मैं बताती हूँ, क्योंकि ये मेरे सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ हुई है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश की है, और कभी मैं गलत रास्ते पे भी गई हूँ। तो मतलब फिर मैंने समझा कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट राइट फॉर मी। तो मैं फिर बैकअप किया, मैंने अगर गलतियाँ भी की, फिर मैंने उसको सुधारने की कोशिश की। मेरी मतलब my sisters are very supportive, they're very very supportive, और I have a good friend circle, मतलब everybody supports me। और भगवान की कृपा है कि हाँ, whatever I am so grateful, whatever I am doing, और जो भी हुआ, जो भी होगा, I am very grateful। So you should have this power in your hand, that you should think positive about yourself, like whatever you have done in your past, or whatever you will do in future, or what are you doing right now, so you should be grateful कि हाँ जो भी है ठीक है, okay, I will do my best, whatever would be the challenge, जो भी करना पड़ेगा, whatever, okay। okay, so तो क्या बोल रही थी मैं, कि धीरे धीरे चीजें बदलनी है, ऐसा नहीं कि एकदम से बदल दो। क्योंकि ये चीजें क्या होता है ना, जब मैं छोटी थी, आई मीन जब व्हेन आई वाज टीनेजर, तो मैं सोचती कि एकदम से चेंज हो जाए, एकदम से मैं ये चीज़ें कर लूँ, एकदम से मुझे आईआईटी मिल जाए, एकदम से मैं इंजीनियर बन जाऊँ। दैट टाइम दिस वाज माय पर्सपेक्टिव और माइंडसेट। मैं आई विल मेक गुड मनी, आई विल गेट अ कंपनी एंड दिस एंड दैट, आई विल गेट गुड पैकेज एंड ऑल दैट। दिस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ कि आई हैड टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई एग्जाम्स, फॉर दैट आईआईटी एग्जाम, फॉर AITRIPL एग्जाम, बट वो था ना जल्दी करने का, तो वो जो करने की एबिलिटी भी थी ना, वो भी नहीं हो पाई। फिर वो ऐसे ही रह गया, ठीक है। तो मैंने आज तक ऑब्जर्व किया कि मेरे जब भी ऐसे सोचा कि हाँ हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, मैं एकदम में ही एक दिन में ही कर दूँ सब कुछ। मैं लिखती थी एकदम में ही, मतलब ये कि एक हफ्ते में कर दूँ, तो ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। हर चीज़ें टाइम लेती है। मैंने आई एम नॉट, आई वर्क इन अ टूरिज्म इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली हॉस्पिटैलिटी। तो मैं जब किचन में काम करती हूँ, तो मैंने जब किचन में कुकिंग करना सीखा था, तो मैं प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, ठीक है। मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है इसकी, बस ये प्रैक्टिकली यहाँ काम कर रही हूँ मैं, ठीक है। बहुत समय से, जब मैं कॉलेज में भी थी तब भी करती थी, ठीक है, तब से कर रही हूँ मैं। तो मैंने जब 2013-14 में स्टार्ट किया सीखना, तो एकदम से नहीं आ गया मुझे। हाँ मतलब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए, आई शुड लर्न दिस। और मुझे क्यूरियोसिटी भी बहुत आती कि हाँ मुझे भी आना चाहिए ऐसा वैसा। तो मुझे एकदम से नहीं आया यार। तो अब 2024 हो गया है, तो अब मुझे ढंग से आता है। तो मैं याद करती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था कुकिंग सीखना, तो मुझे 6 महीने लगे थे। वो जो पैन होता है ना, प्रोफेशनल पैन, जब घुमाते हैं, तो 6 महीने लगे थे तो घुमाने में अच्छे से। इवन मैं रोज प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी वहाँ पे, तो 6 महीने लग गए थे मुझे। तो एक दिन का गेम नहीं है, बहुत टाइम, हर चीज़ के लिए ना समय लगता है। तो आपका चेंज, जो आप चेंज चाहते हो अपने लाइफ में, चेंज करना है हमारे को, तो कितने सालों की हमने वो रखी हुई है कि हाँ पढ़े हैं ऐसे, ऐसा ही होगा, एक माइंडसेट था हमारा कि हाँ हो जाएगा, जल्दी करना है। अगर जल्दी नहीं होता है तो फिर नहीं, छोड़ दो उसको। ये अप्रोच रखी है हमने बहुत टाइम से कि अगर जल्दी से नहीं मिले तो छोड़ दो, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो कोई चीज़ हम अच्छे से कर ही नहीं पाए। तो क्या करना है कि आपको टाइम लेना है। अगर मतलब जो आपने सोचा है वो होगा नहीं ना, अगर, तो कुछ ऐसा तो होगा जो, मतलब इतनी सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएगी, आप मतलब पेशेंस आ जाएगा,
कितनी बड़ी क्वालिटी है। पेशेंस आना एक इंसान के अंदर, सब्र आना एक इंसान के अंदर, कितनी बड़ी क्वालिटी है। मतलब मैं बोलूँगी कि सबसे बेहतरीन क्वालिटी है सब्र होना, पेशेंट होना। और ये कैसे आएगी? जब आप ट्राई करते रहोगे, फेल हो गए, 100 बार फेल हो, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, पर लगे हो आप, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे हो। मतलब आसपास के लोग तो बोलेंगे आपको, यार तेरे से नहीं हो रहा, तेरे से होगा ही नहीं यार, अरे ये लड़की करेगी। मतलब मुझे तो ऐसे कमेंट्स आए थे पहले, इसको आपको पता है इतनी डोमिनेटिंग है ये। वैसे घरों पे क्या होता है कि फीमेल्स खाना बनाती है, पर जो प्रोफेशनल दुनिया है ना किचन की, वो मेल डोमिनेटिंग है। तो बहुत रेयर है जो, मतलब बाहर तो अब तो काफी लड़कियां इस फील्ड में, बट जब मैंने स्टार्ट किया था सीखना तो बहुत कम लड़कियां थी उस टाइम, स्पेशली हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो प्रोफेशनल्स में। तो मतलब बहुत बोलते हैं लोग कि ऐसा, मतलब आपको बहुत टांग खींचेंगे आपकी कि हाँ तुझसे होगा, अरे तुझसे नहीं होगा, अरे नहीं 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 कर पाएगी, क्यों सीखना है यार, आप कुक हायर कर लो, शेफ हायर कर लो, क्यों कर सीखना है आपको। मतलब है तो है, 3 2 कुक होते हैं उस टाइम हमारे पास, और भी मतलब कितने 10 11 लोगों का स्टाफ होता था, 12 12 लोगों का, इतना ज़्यादा काम होता था उस टाइम। मतलब इट वाज इन 2013, 12 12 लोग होने ही चाहिए। अभी तो उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, जैसे कोविड आ गया तो बहुत सारे डिस्ट्रप्शन, फिर लैंडस्लाइड हो गया, तो ऑन एंड ऑफ चली चीज़ें। फिर कोई भी अगर मूवमेंट चलती है, जैसे अभी किसान वालों को चल रहा है वहाँ बॉर्डर पे, तो बहुत टूरिज्म इन्फेक्ट होता है हिमाचल प्रदेश का। स्पेशली शिमला का बोल सकती हूँ मैं। तो तो मतलब आपके आसपास वाले, आपके अपने लोग ही बोलेंगे आपको, इवन आपके पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, है ना। तो हिम्मत नहीं हारनी है। ऐसा नहीं होना कि पेरेंट्स क्यों बोल रहे हैं, बस ज़्यादा पेरेंट्स को इज्जत दीजिए, उनके बारे में गलत मत सोचिए, बट जब आपने कुछ सीखना आता तो कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए आपको। आपकी जो ये नेगेटिव जो भी बाहर से कमेंट्स है, ये वाइप आउट होने चाहिए। मतलब आपको सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, ऐसे कान बंद कर लेना है, ऐसे कान बंद, और हंसी में उड़ा देना है, अपनी हंसी उड़ा देनी है। हाँ मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ वैसे, काइंड ऑफ। मैंने बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें की है, बहुत बोला है लोगों ने। जब मैं इंग्लिश सीख रही थी, तो तब भी बहुत बोला गया मुझे, स्पेशली मेरे घर वालों की तरफ से, क्यों लगी है फ़ोन पे, क्या है फ़ोन पे, किससे बातें कर रही है। यार मैं किससे बात नहीं कर रही थी, मैं सीख रही थी। और बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ। उसकी जर्नी भी मैं आपको अच्छे से सुनाऊंगी। मैंने पहले भी वीडियोस में बताने की कोशिश की, बट मैं उसमें शायद से अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाई थी अपनी जर्नी को। तो इन कमिंग वीडियोस आई विल टेल यू कि कैसे आप गलतियां करके अपनी पर्सनैलिटी पॉलिश कर सकते हैं। तो ये तो ना लाइफ लॉन्ग जर्नी है, ऐसा नहीं कि अभी हो गया तो भैया आप यंग हो, अभी आपकी अडल्ट एज है, मतलब आप यंग हो, है ना, यंग ही बोलेंगे ना, तो हाँ अभी हो जाना चाहिए सब कुछ। ये ना बहुत गलत माइंडसेट है। जो सीखना है ना हमको, ये पूरी जिंदगी का खेल है। और जो इंसान ये दिमाग में भर लेगा ना कि सीखना है पूरी जिंदगी हमको, ठीक है, सीखना है ये पूरी जिंदगी हमको, मतलब चाहे हम बूढ़े भी हो जाए, सीखना ही है। अगर ये माइंडसेट रखेंगे ना आप, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट, तो कहीं पे भी आप फेल नहीं हो सकते। फेल भी हो जाओगे ना तो आप सीखोगे फिर भी, तब भी आप एक बेहतरीन इंसान बनोगे। अच्छा फिर आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए अपने विचार, तो हम उस पर बात करना चाहेंगे। और क्या बोलूँ मैं, और खुश रहिए। फिर खुशी पे भी बात करेंगे, कैसे अपनी हैप्पीनेस को बरकरार रखना है, कैसे करना है ये चीज़ें। आगे आगे आने वाले सेशंस में इस बारे में बात करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है, या आपको लग रहा है कि आप कुछ और इन बातों पे और विचार रखते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। दैट आर वेलकम। मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा कि मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ सही है, ये मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है। मे बी इट विल हेल्प यू, मे बी इट विल नॉट हेल्प यू, ओके। पर जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक कैसे पता चलेगा आपको क्या आपको करना है, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी है, क्या बुरी है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।